Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic adaptation to land habitat. जो पहला एविडेंस प्लांट में मिला है कि वो लैंड में इन्वेड हुए हैं सी से, वो फाउंड हुआ है हमारे पास फॉसिल से। यानी कि लैंड प्लांट जो हैं पहले वो एक्वेटिक हुआ करते थे और फिर वो कन्वर्ट हुए हैं इनटू दी लैंड प्लांट्स। तो ऑल द बायोलॉजिस्ट हैव एग्री ऑन दिस थिंग दैट लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम द एक्वेटिक इंसेस्टर, यानी एनिमल्स हैं इनके एक्वेटिक इंसेस्टर्स थे। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, यानी कि ये जो लैंड प्लांट्स की विक्ट्री है, ये मस्ट हैव बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बहुत टाइम टेक एंड द प्लांट्स हैड टू बिकम अडेप्टेड बाय डेवलपिंग न्यू स्ट्रक्चर्स और के अंदर डेवलप हुए हैं। तो लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल और ईजी है, और वाटर जो है पास नेसेसरी है फॉर ऑल द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड देयर इज लिटिल डेंजर इन द सी ऑफ एनी लैक ऑफ पानी की कुछ कमी हो। सी वाटर थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उसके अंदर होते हैं, सो एसेंशियली इजीली सी के अंदर इस तरह की फ्लक्चुएशन जो है वो सी में नहीं नज़र आती। वो तकरीबन एक ही टेम्परेचर पे इन द रिग्रेस लैंड एनवायरनमेंट, और ये रिग्रेस लैंड एनवायरनमेंट से उनकी यूनिफॉर्मिटी जो होती है एनवायरनमेंट की तकरीबन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स लैंड इन्वेडिंग प्लांट्स ने अडॉप्ट किया अपने आप को तो एम्फीबियस हैबिटेट में, मतलब कि दे कैन लिव ऑन बोथ एंड लैंड एंड दी, जैसे एम्फीबिया करते हैं कि पानी में भी सर्वाइव कर ला जाते हैं लैंड में भी। तो ये थोड़े से हुए कि ये लैंड में भी रहते थे और सर्वाइव करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता फाइट्स को। तो दे शो दैट दे हैव रॉयजॉइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर लॉन्ग फिलामेंटस एक्सट्रैक्शंस ऑफ द सेल्स है ऑन लोअर सरफेस ऑफ द थैलस, जैसे स्मॉल रूंगी, और ये ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो वो वाटर ऑफ फ्रॉम द सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं और सेल टू सेल पाथवे के थ्रू जो है वो पहुंचा देती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव द जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक, फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर को कंजर्व करना विद इन द बॉडी, उसको जमा करके रखना। थैलस ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट इज मल्टी लेयर्ड होते हैं, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया होता है, डायरेक्टली एक्सपोज हुए हुए होते हैं टू रिड्यूस द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और मोर ओवर आउटर और अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो है वो कवर्ड होती है क्यूटिकल लेयर से, जो एक वैक्सी लेयर हो, उसमें ज़्यादा एवोपरेशन ना हो। तो इट इज़ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, और वो जो आपके पास क्यूटिकल लेयर है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। लैंड प्लांट्स नीड एन एफिशिएंट मींस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द एनवायरनमेंट इन कंट्रास्ट टू एक्वेटिक प्लांट विच एक्सचेंज गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। लैंड प्लांट जो है उनको एफिशिएंट मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है रिक्वायर्ड होता है एनवायरनमेंट में इन कंट्रास्ट। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो वाटर के अंदर ही डिजॉल्व हो। जो टेरेस्ट्रियल है इनका ये चैम्बर्स है फिलामेंटस ब्रांचिंग फोटोसिंथेटिक सेल्स, और इनके अंदर फिलामेंटस ब्रांचिंग फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। Air having carbon dioxide entered through the pores and carbon dioxide from air absorbed by these photosynthetic cell and diffuse into the cytoplasm। तो एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगी या एंटर होगी इन सेल्स के चैम्बर्स के। प्रोटेक्शन रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है कि लैंड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि एम्फीबियस प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो वेरी वेल प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि दे हैव टू लिव इन द लैंड एंड water both conditions। तो they male gametes sperms and female gametes ovums are produced in multicellular reproductive sex organs and 3D और archegonia के अंदर ये cells sperm और ovum cells present होते हैं। Moreover these organs are also surrounded by hair like structure, और वो जो hair like structures होते हैं वो पैराफाइसिस कहलाते हैं, जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि ये सेक्स ऑर्गन्स ड्राई आउट ना हो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की अगर बात करें तो फर्टिलाइज एग जो है वो कहलाता है oospore, जिसको आप जाइगोट कहते हो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की अगर बात करें तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एम्फीबियस
इन प्लांट्स ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस। अब ये यहाँ पे जो एम्फीबियस प्लांट की है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज के अंदर जो एग सेल्स हैं उसको आप ओविस्पोर कहते हो। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द आर्चिगोनियम और एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द ओविस्पोर और फिर वो डिवाइड होता है स्टिल इनसाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आर्चिगोनिया। जब वो डिवीजन हो रही है तब भी वो आर्चिगोनिया की प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ही है। तो वो जो कवरिंग है वो फॉर्म होती है बाय द फीमेल ऑर्गन और प्रोटेक्ट करती है ग्रोइंग एम्ब्रियो को फ्रॉम ड्राई आउट एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, मतलब ये जाइगोट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ही डेवलप आउट होता है एम्ब्रियो के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रहा है इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन, मेंटेन कर रहा है सॉइल मॉइस्चर को, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट कर रहा है इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बायो इंडिकेटर्स के तौर पे हैवी मेटल्स इन एयर पोल्यूशन एयर को। एंशियंट टाइम मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ब्रायोफाइट यूज एज मेडिसिन लाइक लिवर फॉरवर्ड मर्केंशिया वगैरह को ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिसऑर्डर के अंदर, और अनदर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट यानी कि पॉलीट्राइकम को क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस लाइक फीवर, ट्रॉमेटिक इंजरी और नमोनिया और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया वगैरह से बचाने के लिए यूज़ आउट किया जा रहा है। इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी